यही वो टाइम है जो आपके भविष्य को बदल देगा। अगर आप यहां पर थोड़ा भटक गए तो आपको थोड़ा लंबा घूमकर आना पड़ेगा। लेकिन 10th से 11th का ये जो जंप है, ये बहुत बड़ा जंप होता है। सब कराएंगे बट जादू नहीं होता। जो बच्चा शुरू से अपनी पढ़ाई कर रहा है बेटा, उसका कोई तोड़ नहीं है। Hi everyone, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो। दिस इज शैलेंद्र पांडे वेलकमिंग ऑल ऑफ यू टू योर वंडरफुल प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी वाला। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बहुत ही अमेजिंग शानदार से सेशन में, क्योंकि आज से आप लोग शुरुआत करने वाले हैं अपने करियर का एक बहुत बड़ा पड़ाव। चाहे आप क्लास 10th से 11th में आए हैं या आप क्लास 11th से 12th में जा रहे हैं, मैं गारंटी लेकर बोल रहा हूं कि ये वो फेज है जो सबसे ज्यादा चेंज लाने वाला है आपके स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। यही वो टाइम है जो आपके भविष्य को बदल देगा। या तो बहुत अच्छा बना देगा या तो आपको थोड़ा सा भटका देगा। जैसे होता है ना, ये वो टाइम है जब आप एक शॉर्टकट मार सकते हो, है ना। अगर आप यहां पर थोड़ा भटक गए तो आपको थोड़ा लंबा घूमकर आना पड़ेगा। लाइफ एंड नहीं होती है, अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं, लेकिन जब शॉर्टकट का मौका मिले मेरे प्यारे बच्चों, वहां पर शॉर्टकट लेना चाहिए। यानी कि शॉर्टकट सही समय पर लेना चाहिए, सही जगह पर लेना चाहिए। यह नहीं कि लाइफ में कभी भी हमें शॉर्टकट मिलेगा, हमेशा नहीं मिलता है मेरे प्यारे बच्चों। यह वो टाइम है जो आपके भविष्य को डिसाइड करेगा, आप किस रास्ते पर जाकर के अपने उस गोल को अचीव करेंगे। क्योंकि अल्टीमेट एम होता है हमारा, वो जो ड्रीम है, वो जो गोल है, वो जो लक्ष्य है जो हमने बना रखा है, जो हमें अचीव करना है, राइट। सो उसी के लिए आज ये सेशन है, क्योंकि मुझे पता है आप में से मैक्सिमम बच्चा चाहता है कि भाई बोर्ड एग्जामिनेशन में, 12th एग्जाम में मैं 95% का मार्क्स गेन करूं। ठीक है, अब बात यह आई सर 95% का मार्क्स कैसे आएगा। दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती हैं इस समय जब आप 10th से 11th में आते हो। कोई आपसे कह रहा होगा भाई जेईई नीट की तैयारी करो, कहां तुम बोर्ड में लगे हुए हो, है ना। कहीं पर मन में आ रहा होगा यार टॉपर बनना है मुझे, बोर्ड एग्जामिनेशन में मैं टॉप करूंगा, राइट। फिर आपके मन में आ रहा है सर समझ नहीं आ रहा है 95% सर कैसे आएगा। 10th में तो सर मेरी हालत खराब हो गई, मेरे 80% नहीं बनना है सर, 95% 12th में कैसे आएंगे, है ना। ये भी मन में आ रहा है। और अल्टीमेटली हमारे दिमाग में क्या है, खिचड़ी पकी हुई है। हमारा दिमाग बुरी तरीके से कंफ्यूज्ड है। सर क्या करें, कैसे करें, कहां पर करें, कब करें सर, ये बताओ। सो मैं आपका बड़ा भाई शैलेंद्र पांडे आ गया हूं आपकी इन सारी समस्याओं का हल लेकर के, राइट। सो मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज का ये डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो यार, जब आप लोग क्लास 9th में थे, है ना, आप नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे से बच्चे थे, है ना, और 9th क्लास में आपने बहुत थोड़ा सा सिलेबस पढ़ा, क्योंकि जब आप 8 से 9th में आए तो सिलेबस थोड़ा सा था। मैं सीबीएसई वालों की बात कर रहा हूं। आईसीएसई वाले बच्चों ने तो वहां भी बड़ी मेहनत किया है, तो आईसीएसई वाले बच्चों को थोड़ा कम प्रॉब्लम होता है जब वो 10th से 11th में आते हैं, लेकिन सीबीएसई वाले बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। कारण ये है कि 9th क्लास की अगर मैं सिर्फ फिजिक्स की बात करूं तो 9th के फिजिक्स में केवल और केवल आपके 4 से 5 चैप्टर्स हैं, राइट। जब आप 10th में आए तो 10th फिजिक्स में भी यही हाल रहा कि भैया सिर्फ 4 ही चैप्टर थे। लेकिन जब आप 10th से अब 11th में आ रहे हो भाई साहब, तो 15 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। सर 10th में जो चैप्टर्स थे सर, आप थोड़ा सा मेहनत कर लो सर, तैयार हो जाते थे। टीचर 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ा दे सर, काम बन जाता था, राइट। लेकिन 11th क्लास में जब आओगे तो अब यहां वो नहीं चलेगा कि सिर्फ टीचर ने मेहनत किया, हम तो करेंगे ही मेहनत, इसमें कोई डाउट नहीं। पीडब्ल्यू आपके साथ लगा रहेगा, आखिरी दम तक लगा रहेगा। लेकिन अब 95% वही बच्चा ला पाएगा जो खुद से मेहनत कर रहा है, जो सेल्फ स्टडी करना जानता है, जो सेल्फ स्टडी करना चाहता है। सो आज का सेशन इसीलिए है कि मैं आपको एक ईयर लॉन्ग स्ट्रैटेजी दे दूं, मैं आपको एक साल भर का एक लक्ष्य दे दूं कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है, कब करना है, कब किस चीज की जरूरत आपको पड़ेगी, कब हम लोग आपका कैसे सपोर्ट करेंगे। ये सारा डिस्कशन हम लोग आज के अपने इस सेशन में करने वाले हैं।
जब आप क्लास 9th में होते हो और क्लास 10th में आते हो, है ना, तो 9th से 10th का जो जंप है यार बहुत छोटा सा जंप है, हल्का सा जंप आपने मारा, क्योंकि जितने चैप्टर यहां थे उतने ही यहां है, जैसा सिलेबस यहां था वैसे ही सिलेबस यहां पर है। इवन 10th का जो सिलेबस है 9th से कंपैरेटिवली मुझे तो आसान लगता है ना, थोड़ा सा इजी लगता है 9th के कंपैरिजन में, क्योंकि ऐसा शायद ऐसा बनाया गया होगा कि 10th में बोर्ड एग्जाम होते हैं, मेजॉरिटी बच्चों को अच्छे मार्क्स आ जाएं, इसलिए 10th का सिलेबस 9 से थोड़ा इजी बनाया जाता बेटा, राइट। फिर आपने 10th क्लास में अपना पढ़ाई कर लिया है और अब आप 10th से 11th की तरफ जंप कर रहे हो। देखो 9th से 10th का जंप छोटा सा है क्योंकि ज्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन 10th से 11th का ये जो जंप है ये बहुत बड़ा जंप होता है। और मैं आपको बताऊं 10th क्लास से जो बच्चे 11th में जा रहे हैं, ये मेरे पिछले 10 साल, क्योंकि मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूं, मेरे 10 साल का एक्सपीरियंस है कि जो बच्चा 10th क्लास में टॉपर होता है ना, वो 11th में आने के बाद भी 6 महीने तक ये बात फील नहीं कर पाता कि वो 11th में आ चुका है। सर ऐसी कैसी बात कर रहे हो, कोई हम पागल थोड़ी ना, भांग थोड़ी ना पिए सर, हमें समझ में कैसे नहीं आएगा। बेटा जब तुम 10th क्लास में टॉपर थे, तुमने अच्छी मेहनत की, अभी तुम्हारा रिजल्ट आएगा, बोर्ड एग्जाम आएगा, हम लोग भी सेलिब्रेट करेंगे, मुझे पता है हमारे उड़ान के बच्चे थोक के भाव में टॉप करते हैं, ठीक है, हजारों बच्चे लाखों बच्चे बढ़िया रिजल्ट लेकर के आते हैं, है ना। अब वहां पर क्या होता है, घर वाले भी खुश हो जाते हैं, अरे वाह मेहनत सफल हुई, बच्चे ने बड़ी मेहनत किया, मास्टर साहब ने बड़ी मेहनत किया, पीडब्ल्यू का बड़ा सपोर्ट रहा, है ना, तो सब एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, जो भी रिलेटिव आपके घर में आ रहा है आपकी बड़ी तारीफ कर रहा है ना, और जो भी आप जहां जा रहे हो बड़ी रिस्पेक्ट मिल रही है। तो 6 महीने तक बेटा, जब आप 10th से 11th में जाते हो ना, 6 महीने तक यही होता है, और हम अपने उसी 10th के सेलिब्रेशन में ही लगे रह जाते हैं, 11th की तरफ फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो फेज होता है ना, ये फेज हमारे दिमाग में भर देता है कि भाई अपने से बड़ा तोप तो धरती पे कोई है ही नहीं, है ना। मैं भी जब आप लोग की एज में था, जब मैंने 10th में 12th क्लास में टॉप किया, मैं स्टेट बोर्ड्स में टॉपर था, तो मुझे श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने अवार्ड दिया। आप देख सकते हैं, फोटो आपके सामने, खुद भी देख लो मैं कितना छोटा सा था, है ना। हाँ, तो श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी सर ये कौन है, ठीक है, आप में से जो बच्चे थोड़ा एसएसटी में रुचि रखते हैं उनको पता भी होगा, ये हमारे इंडिया के एक्स वाइस प्राइम मिनिस्टर थे उस समय। तो मतलब जहां मोदी जी हैं, मोदी जी पीएम है, मोदी जी के जस्ट मुझे लगता है वाइस प्राइम मिनिस्टर, आप समझते हो ना, उस पोस्ट पर साहब थे। और ये जब आए, इन्होंने अवार्ड दिया, तो ये एक बहुत ही लाइफ चेंजिंग मोमेंट था मेरे जीवन का, बहुत अच्छा लगा, बहुत लोगों ने प्यार दिया, सारे न्यूज़पेपर में इसकी कवरेज हुई, लोग इंटरव्यू मेरा ले रहे थे, है ना। फिर लाइफ में एक फेज आया, मुझे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब से भी अवार्ड मिलने के चांसेस थे, ठीक है, वो कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से नहीं मिल पाया, मेरे एक दूसरे दोस्त को मिल गया, क्योंकि मुझे एक अवार्ड पहले मिल चुका था, है ना। सो मेरे प्यारे बच्चों, ये वो फेज होता है ना जब आप अपने उस अचीवमेंट को एंजॉय करने में लग जाते हो। जो एवरेज बच्चे हैं उनके साथ भी ये होता है कि देखो 10th क्लास में मार्क्स लाना इज वेरी इजी। 10th क्लास में मैक्सिमम बच्चों के 90% के ऊपर मार्क्स आ जाते हैं, है ना, क्योंकि आपने थोड़ा भी अटेम्प्ट किया है, थोड़ा भी लिखा है, थोड़ा भी पढ़ा है, टीचर्स ने इतना पढ़ा दिया कि आपके दिमाग में चीजें सेट हो जाती हैं, आप मार्क्स इजीली ला पाते हो, राइट। आपकी मेहनत तो है ही है, बट मार्क्स इजीली आते हैं 10th क्लास में। लेकिन जब 10th से 11th में आते हो ना भाई साहब, तो इतना बड़ा जंप आता है, इतने सारे चैप्टर्स हो जाते हैं, इतना डेप्थ में चैप्टर्स हो जाते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर ही शुरुआत होती है जेई की, नीट की। सर बोर्ड्स की फिर तैयारी हम क्यों करें? देखो बेटा, जब हम 10th से 11th में जाते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ एक एम क्लियर होना चाहिए। सबसे पहला आजकल जो ट्रेंडिंग में है पिछले कई सालों से, 10-15 साल से, 20 साल से, जो लोगों के दिमाग में बसा हुआ है, वो है आईआईटी या फिर डॉक्टर, राइट, या फिर जेई का एग्जाम या फिर नीट का एग्जाम। लेकिन आज के जमाने में करियर की अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं। आज आप साइंटिस्ट बनने का सोच सकते हैं, आज आप ये सोच सकते हो कि पहले मैं इंटरमीडिएट करूंगा, फिर मैं बीएससी करूंगा, एमएससी करूंगा, पीएचडी करूंगा, या बीएससी करूंगा, एमएससी करूंगा, बीएड कर लूंगा और मैं इधर गवर्नमेंट जॉब में चला जाऊंगा, मैं एक बढ़िया शानदार सा गवर्नमेंट टीचर बन जाऊंगा, मैं एसएससी का एग्जाम देने के बाद वहां फोड़ दूंगा। यानी कि करियर की अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं। ये तो गवर्नमेंट के ही सेक्टर, अभी प्राइवेट सेक्टर्स में आएंगे तो भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आप इंटरमीडिएट अच्छे से करने के बाद सीयूईटी का एग्जाम दे करके किसी टॉप यूनिवर्सिटी से आगे का कोर्स कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, डीयू और बहुत अच्छी अच्छी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहां से आपको डायरेक्ट प्लेसमेंट भी मिल जाता है।
ये वो रास्ते हो गए जहां पर आपको कम मेहनत पर, है ना, कम मेहनत पर ज्यादा अच्छी सक्सेस मिल जाती है इन कंपैरिजन टू आईआईटी। मैं ये नहीं कह रहा आईआईटी मत करो, है ना, मैं खुद भी इंजीनियर हूं, मैं ये कभी कह ही नहीं सकता आप आईआईटी की तैयारी ना करें, नीट की तैयारी ना करें, करो, ठीक है। खुद को इस समय खूब एनालाइज करो। अभी आपका टारगेट क्या है? अभी टारगेट 12th का बोर्ड एग्जामिनेशन है, या आपको ऐसा लगता है कि क्लास 11 12th के साथ ही आप जेई और नीट की तैयारी भी कर सकते हैं? ये आपको डिसाइड करना है ना। अगर आप 11 12th के साथ में ही कर सकते हैं तो अभी से आप जेई नीट की तैयारी में जुट जाओ, और इस चैनल का सपोर्ट बीच बीच में लेते रहना। जो वन शॉट सीरीज आएगी वहां से रिवीजन वगैरह आपका चलता रहेगा, राइट। लेकिन अगर आपका यह मन है, नहीं सर, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो मुझसे अभी से मैसेज करना शुरू कर दिया, सर मुझे साइंटिस्ट बनना है, सर वो बनने के लिए सर स्पेस में अगर एरो स्पेस की मुझे पढ़ाई करनी है, सर नासा में जाना है, सर ये करना है वो तो इसके लिए सर क्या करें? तो सबका एक ही आंसर है, अपनी इन डेप्थ नॉलेज को बढ़ाओ। बहुत सारे बच्चे अब ये भी पूछते हैं कि सर मुझे एक आपके जैसा टीचर बनना है, अलग सर के जैसा टीचर बनना है, सर ये कैसे होगा? बेटा इन डेप्थ नॉलेज बढ़ाओ, राइट। वो इन डेप्थ नॉलेज कैसे बढ़ेगा? जब आप 11 12th फिर उसके आगे का बीएससी एमएससी या बीटेक एमटेक जो भी आप करेंगे वो इन डेप्थ करें। जब नॉलेज ब्रॉड होगा, कॉन्फिडेंस आपका तगड़ा होगा, तब आप एक बहुत अच्छा टीचर बन सकते हैं, तब आप एक बहुत बढ़िया इन्फ्लुएंसर भी बन सकते हैं। आजकल ये भी एक करियर की अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इन्फ्लुएंसर वो नहीं जो सिर्फ कच्चा बादाम करके काम बन जाए, है ना। वो उनके अंदर भी टैलेंट है, बट हमको जो चाहिए, हर बंदा वैसा डांस कर पाए ये पॉसिबल नहीं है, हर बंदी वैसा डांस कर पाए ये पॉसिबल नहीं है। तो भाई अगर हमें सिर्फ डांस और गाने से आगे बढ़ना है तो हमें अपने अंदर ये सारी चीजों का तेज लाना पड़ेगा। सो मेरे प्यारे बच्चों, जब आप 10th से 11th में आते हो बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं। सिमिलरली जब आप 11th से 12th में जाते हो यहां भी चेंजेस आते हैं। जो 10th से 11th में बच्चे आ रहे हैं उनके लिए मैं बहुत सतर्क करना चाहूंगा। एंजॉयमेंट खूब करो, क्योंकि आपने मेहनत किया है, आप टॉप करने वाले हो या आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। जैसे भी मार्क्स आए खुद को अप्रिशिएट करो। मैं कह रहा हूं 75% मार्क्स भी आ रहा है ना, खुद को अप्रिशिएट करोगे, भाई तूने जितनी मेहनत किया तुझे उतना मिला। लेकिन अगर 75% आए हैं, 70% आए, 65% भी आ रहे हैं, खुद को अप्रिशिएट कर लो 2 दिन, लेकिन उसके बाद यह ठान लो अगला टारगेट क्या, राइट। 95% भी तुम्हारे मार्क्स आ गए, 99% भी आ गए, तुम टॉप भी कर गए ऑल इंडिया, अगला टारगेट क्या? क्योंकि इंडिया में 10th क्लास में सिर्फ टॉप करने से आपका करियर बिल्ड नहीं हो जाता। ये सिर्फ एक कड़ी है जो आपको यहां से ऊपर ले जा रही है। अभी आपने पहला सीढ़ी चढ़ा है, लेकिन अभी गोल बड़ा लंबा है, राइट। तो मेरे प्यारे बच्चों, 10th से 11th में आए हो, तुरंत सतर्क हो जाना, अपनी पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर दो। एंजॉयमेंट करते रहो बट पढ़ाई करते रहो। ये ना हो कि मेजॉरिटी बच्चों की तरह जो इस सेलिब्रेशन में तो एंजॉय करते हैं, करते रहते हैं, 6 महीना जब बीत जाता, हाफ ईयरली एग्जाम 11th का जब हो जाता है, तब उन्हें लगता है अबे मैं तो टॉपर था 95% वाला, और हाफ ईयरली में मेरे मार्क्स कितने आए भैया, ये तो 67% आ रहे हैं। अब वो टेंशन में आते हैं, अरे सर अब क्या करें, पूरा साल बीत गया सर, अब क्या करें। भाई देखो, जब पूरा साल बिता दोगे, आखिरी के 2 महीने में जादू नहीं होता, इंप्रूवमेंट्स आते हैं, नो डाउट। हम लोग आपका उस समय भी सपोर्ट करेंगे, हाफ ईयरली के मैराथन लेके आएंगे, फाइनल के मैराथन लेके आएंगे, सब कराएंगे, बट जादू नहीं होता। तो जो बच्चा शुरू से अपनी पढ़ाई कर रहा है बेटा, उसका कोई तोड़ नहीं है, उसका कोई काट नहीं है। जिसने साल भर मेहनत किया है वो ऑब्वियस है 2 महीने मेहनत करने वालों से ज्यादा मार्क्स लेकर आते हैं, राइट। आखिरी में क्या होता है वो बाद की बात है। जो बच्चे अभी जिन्होंने 12th का बोर्ड एग्जामिनेशन दिया है, वो बच्चे भी इस वाले वीडियो पे जरा बेटा कमेंट करके बताना अपने छोटे भाइयों बहनों को कि यार केवल फाइनल मैराथन देखकर, केवल 4 दिन पढ़ाई करके, केवल आखिरी के 10 दिन पढ़ाई करके, केवल बोर्ड एग्जाम के समय पढ़ाई करके बहुत बड़ा तोप नहीं मारा जा सकता। आप पास हो सकते हैं, आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, लेकिन आप फोड़ नहीं सकते, है ना। हालांकि चेंजेस आते हैं, आपकी किस्मत पर भी डिपेंड करता, आपके पुराने वर्क पर भी डिपेंड करता, बट मैं यही चाहता हूं कि वो जो साल भर वाला वर्क है ना यार, वो स्ट्रांग होना चाहिए अगर आपको टॉप करना है। तो अगर आपको टॉपर बनना है, अगर आपको इसी तरीके से अवार्ड चाहिए किसी से, अगर आपको मोदी जी से अवार्ड चाहिए, कुछ इस तरीके का आपको नेम फेम चाहिए, कुछ इज्जत चाहिए खुद के लिए, अपने बच्चों को दिखाने के लिए, अगर ये ना मिला होता तो आज मैं आपको कैसे दिखा रहा होता, अगर ये ना मिला होता तो मैं अपने बच्चे को कैसे दिखाता, क्या दिखा के इंस्पायर करता। बच्चा भी तो कहता पापा आपने क्या उखाड़ लिया अभी तक, है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी,
ठीक है, इस जंप के बारे में एनालाइज करना पड़ेगा। 11th से 12th में आ रहे हो, 95% मार्क्स लाने हैं, कुछ पॉइंट्स दिमाग में रखने ही पड़ेंगे। और यही वो पॉइंट्स हैं जिसमें बच्चे लापरवाही करते हैं। बड़े सिंपल से पॉइंट्स हैं, ऐसा नहीं कि ये पॉइंट्स आपको पता नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको याद दिलाने आया हूं कि ये गलती मत करना, क्योंकि मोर देन 95% बच्चा इन चीजों में गलती करता है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, अगर आप कोई बैच ले रहे हैं, ठीक है, तो आपको वीडियो लेक्चर्स को रेगुलरली देखना, बैकलॉग नहीं क्रिएट होने देना है। स्कूल में अगर आप जाते हो, मान लो आपने कोई बैच भी नहीं लिया है, आप स्कूल से ही सिर्फ पढ़ाई करते हो, स्कूल फिर एक भी दिन मिस नहीं करना है। टीचर को आगे नहीं बढ़ने देना है, आप जहां पर हैं टीचर भी वहीं होना चाहिए। अब ये नहीं कि अनइंटेंशनली खुद पढ़ाई नहीं करते, टीचर से जबरदस्ती 20 क्वेश्चन पूछ रहे, 4 तमाचे मार के बैठा देगा। टीचर के बराबर आपको चलना। देखो, स्कूल के टीचर की कई बार बच्चे वैल्यू नहीं करते हैं, उनको लगता है सर आप ही लोग बहुत बड़े तोप हैं, लेकिन स्कूल का टीचर तो मेरा एकदम बकवास है। बेटा ऐसा नहीं होता है, स्कूल का टीचर आपसे तो ज्यादा ही जानता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। समझ रहे हैं ना, आपसे ज्यादा जानता है। जब बच्चे लापरवाही करते हैं, टीचर उससे ज्यादा लापरवाही करता है, लेकिन शुरुआत बच्चा करता है हमेशा। मैं जानता हूं स्कूल टीचर्स को, उनकी थिंकिंग क्या होती है। तुम अगर अपने फुल कंसंट्रेशन से पढ़ोगे, मुझे पता है स्कूल टीचर भी अपना 100% देगा, लेकिन पहले तुम सीरियस हो जाओ अपनी पढ़ाई को लेकर के। तो स्कूल जाना तो रेगुलर जाना, वीडियो लेक्चर्स से अगर आप पढ़ रहे हो तो रेगुलरली आप पढ़ेंगे। कुछ भी हो जाए, किसी की भी शादी पार्टी बर्थडे कुछ भी हो जाए, बर्थडे में गए हो रात में देर तक जगो, पार्टी में जाना अगले दिन ज्यादा मेहनत करो, बट बैकलॉग नहीं होना चाहिए। अगर ये बैकलॉग इकट्ठा हुआ तो बैकलॉग समझ लो एक ऐसी चीज है, एक बार अगर बन गया, 5 दिन का बैकलॉग अगर 10 वीडियो का बन गया भाई साहब, तो अब आप इसमें जूझते रहेंगे, आप काट छाट करेंगे, लेकिन आप इसको कवर नहीं कर पाएंगे। बैकलॉग कवर करने का एक ही तरीका है, आज बैकलॉग हुआ कल कवर कर लेंगे, बस, इससे अलावा टाइम नहीं है। 2 दिन का बैकलॉग हुआ, अगले 2 दिन में कवर करना ही करना है। आज अगर मैं 4 घंटे पढ़ता था, अगले 2 दिन में 8 घंटे पढ़ूंगा, 8 घंटे में लेक्चर देखूंगा। और केवल लेक्चर देखना इज नॉट सोल्यूशन। मैं पिछले 1 साल से यहां पीडब्ल्यू में भी पढ़ा रहा हूं, इसके पहले भी मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा था। मेरा ये पुराना एक्सपीरियंस है, बच्चे जब ऑनलाइन बैचेस में आते हैं उनको लगता है वीडियो लेक्चर देख लिया, अच्छे से समझ में आ गया, सर ने चौका समझा दिया, मेरा काम खत्म। गलत। केवल लेक्चर देखना इज नॉट योर वर्क। आपका काम है लेक्चर को देखो, उसके शॉर्ट क्रिस्प फुल सिलेबस के शॉर्ट नोट्स तैयार करो। अगर आपने मेरे से चैप्टर 1 पढ़ा है तो चैप्टर 1 पढ़ने के दौरान, चैप्टर 1 के लेक्चर्स देखने के दौरान जो भी मैंने उसमें बताया है उसको अपनी एनसीईआरटी की बुक में आप अंडरलाइन करिए। अपनी जो भी रेफरेंस बुक है उसमें अंडरलाइन करिए कि ये टॉपिक कहां पर है, इसका कौन सा फॉर्मूला किताब में लिखा है। कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो अलग पॉइंट मैंने बता दिया जो बुक में भी नहीं लिखा हुआ है, उसको आप उसमें स्टिकी नोट्स में ऐड करो अपनी बुक पर, राइट। या कोई सेपरेट कॉपी बना रहे हो तो उस पर आप नोट करो, यानी कि प्रॉपर नोटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे क्या करते हैं, आज वीडियो लेक्चर देखा, जब कोई हाफ ईयरली एग्जाम होगा, कोई स्कूल का एग्जाम होगा, फिर से वो इसी लेक्चर पर वापस आएंगे, सर लेक्चर देख रहे हैं, फिर हमारे पास इंस्टाग्राम पे ढूंढ के मैसेज करेंगे, सर जी आपने तो चैप्टर 1 में सर 9 लेक्चर लिए हैं सर, हर एक लेक्चर आपका सर पौने 2 घंटे का या 1.5 घंटे का है सर, 9 लेक्चर का मतलब हो गया सर लगभग 13-14 घंटे में आपने ये चैप्टर पढ़ाया, सर क्या करें। भाई 14 घंटे के लेक्चर तुम थोड़ी ना देख पाओगे अगर कल तुम्हारा पेपर है और ऐसे तुम्हारे 5 चैप्टर आ रहे हैं, 14 पंजे 70 घंटे कहां से दोगे तुम, नॉट पॉसिबल। बच्चे ये गलती करते हैं, वो इन वीडियो लेक्चर्स को समझना नहीं चाहते, उनको लगता है जब जरूरत होगी तब देख लेंगे। हालांकि आपके लिए अवेलेबल है, आप कभी भी दे सकते हो, लेकिन आपका काम क्या है, जब एक बार वीडियो लेक्चर को देखा उसके बढ़िया से नोट्स तैयार कर लिए, ताकि अगली बार जब रिवाइज करना हो तो मैं केवल नोट्स से रिवाइज कर लूं। कोई पॉइंट भूलूं तो वीडियो देख लूं, कोई डेरिवेशन में भूल गया तो मैं वीडियो देखूंगा, राइट। लेकिन ये नहीं कि सिर्फ वीडियो से मैं रिवाइज करूंगा, ये अच्छा तरीका नहीं है, राइट। उसके बाद आप लोग सोचते हो सर अब 1 शॉट लेक्चर्स दे दो, 1 शॉट भी हम लोग देंगे, नो डाउट वो भी देंगे, 3 से 4 घंटे 5 घंटे में आपको एक चैप्टर पूरा करवा देंगे। बट मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे यही कहूंगा, जो मजा आपको यहां इन डेप्थ में मिलता है वो 1 शॉट में नहीं हो सकता। 1 शॉट नो डाउट हमारे पीडब्ल्यू टीचर्स, मैं भी जब 1 शॉट बनाता हूं बहुत डेप्थ में पढ़ाता हूं, कुछ भी छोड़ता नहीं हूं, सब पढ़ाता हूं, जो क्लास में पढ़ाता हूं वो मैं 1 शॉट में भी पढ़ाता हूं। लेकिन जो फील लेक्चर्स में आएगा, भाई टॉपिक पढ़ाया उसके 5 क्वेश्चन,
टॉपिक पढ़ाया उसके 8 क्वेश्चन, ये टॉपिक पढ़ाया फिर से क्वेश्चंस। ये वाला जो फील है वो वन शॉट में कभी आ ही नहीं सकता। इन डेप्थ नॉलेज चाहिए तो इन वीडियो लेक्चर्स को थॉरोली देखना पड़ेगा, इनको समझकर बढ़िया से शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे ताकि आप उनको बार बार रिवाइज करें। क्योंकि ये मैं साल की शुरुआत में बता रहा हूं तो आपसे इन डेप्थ बात कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। अभी लगभग 20 मिनट हो गया इस वीडियो को, तो ये मैं 20 से 22-23 मिनट का एक वीडियो, 25 मिनट का एक वीडियो आपके साथ बना रहा हूं, आपसे अपनी बात शेयर कर रहा हूं और उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग इस चीज को फॉलो करेंगे ईयर लॉन्ग, पूरे साल भर। अगर 95% मार्क्स लाना, अगर टॉप करना, अगर कल को आपको जेईई नीट में जाना है, और मैं गारंटी लेके बोल रहा हूं जो बच्चा 10th से 11th में आया है, यहीं पर जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो हम लोग यहां पढ़ाएंगे, चाहे वो आपका पेस सीरीज के लेक्चर्स हो, चाहे उदय बैच हो, उदय बैच आप लोग के लिए अभी आया है ना, जो बच्चे 10th से 11th में आए हैं, बहुत तगड़ा सरप्राइज भी है आपके पास उदय बैच में। ठीक है, उदय बैच में आप आते हो या फिर आप परिश्रम बैच में आते हो, मैं गारंटी लेकर के बोल रहा हूं जो इन 2 साल में आपको पढ़ाया जाएगा, बड़े प्यार से बड़े मजे से पढ़ाया जाएगा, कहीं लोड नहीं फील होगा आपको। लेकिन जो पढ़ाएंगे इन 11th और 12th में, गारंटी लेके बोल रहा हूं, वही तुम्हारे जेईई के पेपर में आएगा, वही तुम्हारे नीट के पेपर में आएगा। और मजे मजे में तुम्हें यह फील नहीं होगा कि यार ये 2 साल में कैसे, मैंने तो जेईई नीट का बैच भी नहीं लिया था, ये कैसे हो गया, कैसे मैंने फोड़ दिया जेईई के पेपर में। मैं गारंटी लेके बोल रहा हूं आपको यही चीजें मिलेंगी, इससे बाहर नहीं, क्योंकि सिलेबस तो वही है, पूरा सिलेबस तो वही है। और बेटा जेईई का एग्जाम हो, नीट का एग्जाम हो, चाहे साइंटिस्ट बनना हो या बोर्ड का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में लगभग 40-50% क्वेश्चंस इजी आते हैं, राइट। मैक्सिमम बच्चों के सर मार्क्स कितने आते हैं? क्या मैक्सिमम बच्चों के जो मार्क्स हैं, क्या मैक्सिमम बच्चों के मार्क्स सर 50% आ जाते हैं? नहीं आ पाते। वो इजी क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहे हैं, वो ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं कौन सा क्वेश्चन इजी था, कौन सा इजी नहीं था। तो मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर सिर्फ इजी वाले क्वेश्चंस कर लो ना यार, तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। इजी वाले कर लो, थोड़े से मीडियम वाले कर लो, टफ वाले सारे छोड़ दो, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, राइट। सो वो सारे फंडे, वो सारे तरीके, वो सारे डिटेल्ड कंसेप्ट, सारे डेरिवेशंस, एवरीथिंग विल बी कवर्ड विद अस on this platform NCERT वाला, on our batches उदय और परिश्रम। सो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग है ना उन बैचेस में आएंगे, मेहनत करेंगे। उसके साथ साथ तीसरा पॉइंट क्या है? रेगुलर रिवीजन। ये रिवीजन सर कब करना है? देखो पीडब्ल्यू में क्या है, हर बैचेस में हर 15 से 20 दिन में एक टेस्ट होता है, राइट। हर बैच में, कोई भी बैच हो, आपने नीव से पढ़ा होगा, उड़ान से पढ़ा होगा, उदय से पढ़ोगे, परिश्रम से पढ़ोगे, किसी भी बैच में 15 से 20 दिन में एक टेस्ट होता है। वो टेस्ट आपको मौका देता है कि तुम रेगुलर रिवीजन करो। जब टेस्ट होगा तो अब ये तुम्हारा काम है कि अगर मैंने शुरुआती दिनों में 2 चैप्टर का केवल टेस्ट लिया तो ये 2 चैप्टर तुमको रिवाइज करना है। सर कैसे करें? अब बच्चे क्या करेंगे, 2 ही चैप्टर है, सारे वीडियो लेक्चर देख डालेंगे। इजी नहीं, ये तरीका नहीं है। आपको क्या करना है, जो आपने नोट्स बनाए थे, जो आप बुक से पढ़ रहे थे, चैप्टर को बुक से पढ़ो, अपने नोट्स को देखो, बुक से पढ़ो, नोट्स को देखो, बुक से पढ़ो। जहां फंस जाओ फिर वीडियो लेक्चर पे आओ, जहां फंस जाओ, जो चीज भूल जाओ वहां वीडियो लेक्चर पर आओ। चीजें जल्दी रिवाइज होंगी। 2 चैप्टर को रिवाइज करने में बेटा हार्डली आपको 4 घंटे लगने चाहिए। डिटेल्ड पढ़ने के बाद 4 घंटे में 2 चैप्टर या ज्यादा से ज्यादा 5 घंटे में 2 चैप्टर आपके अच्छे से रिवाइज हो जाना चाहिए। यानी कि अगर मैं आपका कल टेस्ट ले रहा हूं तो केवल आज के दिन में आप अपने 2 चैप्टर बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। ये आपको करना चाहिए। रेगुलर रिवीजन हर टेस्ट में पढ़ना है। अगर टेस्ट में मैं 10 चैप्टर लूंगा तो आपको 10 चैप्टर पढ़ के आना है। कुछ भी करना है, दिन रात एक कर देना, लेकिन 10 चैप्टर पढ़ के आना है। और ये केवल मेरे टेस्ट में नहीं करना है। अगर आप सच में टॉपर हो, अगर आप सच में पढ़ने की तरफ आपका रुझान है, स्कूल में भी कोई टेस्ट है, आप पढ़ के जाएंगे, फोड़ के आएंगे। कोई भी आपको टेस्ट का मौका मिलेगा और मिलता है, आपको सफिशिएंट मिलता है। स्कूल में टेस्ट होते हैं, पीडब्ल्यू में टेस्ट होते हैं, राइट। यही 2 टेस्ट अगर आप अच्छे से सीरियसली मेरे प्यारे बच्चों कर रहे हैं, मेहनत के साथ, रेगुलर रिवीजन होता रहेगा। उसके बाद वही बात है, अटेम्प्ट ऑल टेस्ट। जितने भी टेस्ट हम लोग लेंगे, सारे टेस्ट आपको अटेम्प्ट करने हैं। तुम अच्छा परफॉर्म करो, बुरा करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट करना है। सर इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये है, अगर आपने कोई टेस्ट किया, ठीक, आपके मार्क्स कुछ कम आए, अब आप उसको एनालाइज करें। केवल टेस्ट देना इज नॉट द एम। एम ये है उस टेस्ट में जो गलती किया है उस गलती को रियलाइज करो।
गलती को रियलाइज करो, गलती को सुधारो। ये वाला चैप्टर वीक रह गया, उसको इंप्रूव करो। पीडब्ल्यू आपका इस चीज में मदद करेगा। हर टेस्ट का डिटेल्ड एनालिसिस आपको मिलता है, ठीक है। बहुत सारी टेक फीचर्स आपको इस साल हमारे बैचेस में और देखने को मिलेंगे। चाहे उदय बैच हो, परिश्रम हो, नींव हो, उड़ान हो, कोई भी बैच हो, आपको और भी बहुत अच्छे अच्छे तगड़े तगड़े टेक फीचर्स मिलेंगे। आपको आपके एकेडमिक नॉन एकेडमिक डाउट्स का रेजोल्यूशन मिलेगा। आप उनसे पूछ सकते हो, सर इस वाले टेस्ट में मेरे इतने कम मार्क्स आए हैं, मैं क्या करूं। वो एआई आपको बता देगा कि आपको ऐसे 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 ये स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहिए, राइट। सो मेरे प्यारे बच्चों, इस बार शुरुआत से एक प्रॉमिस आपको मुझसे करना है। एक प्रॉमिस आपको अभी वीडियो के कमेंट में करना है, और ये प्रॉमिस मैं आपको पूरे साल भर याद दिलाता रहूंगा। ये बात ध्यान रखना। ये प्रॉमिस अभी आपको आज इस वीडियो पर कमेंट करके बताना है कि आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो प्रॉमिस कर रहे हैं कि यस सर, आई प्रॉमिस आई विल डू ऑल दीज थिंग्स। यही पूरा कमेंट लिखना है एज इट इज। केवल प्रॉमिस नहीं करना है, केवल काम चोरी नहीं करनी है। आप वहां लिखोगे यस सर, आई प्रॉमिस आई विल डू ऑल दीज थिंग्स। इस कमेंट का मुझे वेट रहेगा, और मैं आपको साल भर इस बात के लिए याद दिलाता रहूंगा कि याद करो, पहले वीडियो पर, इस साल के पहले वीडियो पर तुमने मेरे साथ प्रॉमिस किया है। ये प्रॉमिस तुम ब्रेक नहीं करोगे। अगर तुम्हें टॉप करना है, तुम्हें जीवन में कुछ करना है, अगर तुम शैलेंद्र सर से प्यार करते हो, अगर कुछ रिस्पेक्ट करते हो, तो ये प्रॉमिस करोगे। साल भर इस प्रॉमिस को निभाओगे, और फिर फोड़ोगे एग्जाम, और फिर मुझसे मिलने भी आओगे। जहां मैं मिलूंगा वहां पर आप मुझसे मिलेंगे। लेकिन ये तभी होगा जब आप यार अपने जीवन को बना। देखो, एक टीचर वो होता है ना जो अपने बच्चों के आगे बढ़ने पर, मतलब कोई स्टूडेंट हमसे भी आगे बढ़ जाए तो हम लोग को खुशी होती है। इसीलिए इस प्रोफेशन को नोबल प्रोफेशन कहा जाता है। कारण यही है क्योंकि ये एकमात्र ऐसा प्रोफेशन है जो आपको आगे बढ़ाकर खुश होता है। एक डॉक्टर तब खुश होगा जब कोई मरीज बीमार होगा, जब वो क्रिटिकल कंडीशन में होगा, तब डॉक्टर खुश होगा। खुश मतलब डॉक्टर के पास आप जाओगे तब उसकी अर्निंग स्टार्ट होती है। एक वकील तब खुश होता है जब आप कहीं बवाल में फंस जाओ, है ना। भाई मैं डॉक्टर वकीलों से हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा, आपका काम ही ऐसा है, आप ऑफेंड मत होइएगा। लेकिन टीचर का काम ऐसा है, जब बच्चा आगे बढ़ेगा तो टीचर खुश होगा, जब आप टॉप करोगे तो टीचर खुश होगा। अलग सर तभी खुश होंगे जब आप सब बच्चे टॉप कर जाओ। उनका तो एम यही है, हर घर घर एजुकेशन पहुंचाना है, सस्ते से सस्ते में पहुंचाना है, अच्छे से अच्छा टीचर पहुंचाना है। टॉप टीचर्स आपको इन बैचेस में मिलते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा ही समय आपके पास रह गया है। 15 मार्च तक का ही ऑफर आपके पास है परिश्रम के लिए, चाहे उदय बैच हो, इनमें खुद को एनरोल करने के लिए। विश्वास दिवस का ऑफर एक्सटेंड किया गया था, शायद आपको याद होगा, है ना। सो यार सिर्फ 15 तारीख तक का टाइम है आपके पास, कुछ घंटों का या शायद एक दिन का टाइम आपके पास और बचा है 15 तारीख तक। तो सभी लोग खुद को इस बैच में एनरोल करें और रेडी रखें खुद को। आइए मिलकर के फोड़ते हैं, आइए मिलकर के 95% का ये जो एम है, इससे ज्यादा का जो एम है उसको अचीव करते हैं। यहां तो यार सीबीएसई में बच्चा 98% लाता है, 99% लाकर बच्चा टॉप कर जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उसी एम को दिमाग में रखते हुए आपको सबसे पहले कमेंट करना है कि यस सर, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, मैं साल भर ये सारी चीजें करूंगा, राइट। आपके इस कमेंट का वेट रहेगा, और साल भर में आपको ये याद दिलाता रहूंगा कि आपने ये कमेंट किया था तो मेहनत भी करो, ये काम चोरी मत करो, है ना। सो मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं आपसे बैचेस के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस। ठीक है, मचाते हैं।